Morning students, welcome to online classes of CG Public School student. Today I will teach you chapter 8 of English grammar. The chapter name is continuous tense. तो स्टूडेंट आज हम जानेंगे कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। स्टूडेंट अगर हम हिंदी में जानें तो कंटिन्यूस टेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इस तरह के शब्द आते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी प्लस रहता है। तो इस तरह से भी हम इन सेंटेंसेस की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यू हैव लर्न दैट वर्ब्स इन द कंटिन्यूअस टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट एक्शन दैट हैव नॉट बीन कंप्लीटेड। आप सभी जानते होंगे कि जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें जो एक्शन हो रहा होता है वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, यानी कि जो काम हो रहा होता है सेंटेंस में वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसा कि आप सेंटेंस में देखेंगे ही इज़, हम चलिए इस एग्जांपल को देखेंगे। वेंकट इज वॉशिंग द कार। वेंकट जो है वो कार को धो रहा है। तो अभी वेंकट जो अपना वर्क कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि ये कब शुरू हुआ है और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि ये कब फिनिश होगा। तो जो सेंटेंस कंटिन्यू वर्क कर रहा है, जिन सेंटेंस में जो वर्ब है वो कंटिन्यू हो रही है, तो वही सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, तो चलिए इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। अब भाई हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इनका यूज़ कोई भी एक्शन अगर अब भी हो रहा है तो उसको करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही इज़ स्विमिंग इन द पूल नाउ। वह अभी पुल में तैर रहा है। तो वो काम कब कर रहा है, अभी के अभी इस काम को कर रहा है। आपने देखा कि जो एक्शन हो रहा है वो अभी के अभी हो रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब एक्शन जो है किसी लंबे टाइम के लिए हो रहा है, कोई भी एक्शन लंबे टाइम से होता आ रहा है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बताया, ही इज स्विमिंग इन द पूल नाउ। ये काम तो अभी बोल रहे हैं जब हम इस सेंटेंस को, तो तभी भी ये काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें एक लंबे समय से कोई काम होता आ रहा है, ना कि अभी बोलते टाइम हो रहा है वो काम, जबकि वो लंबे समय से होता आ रहा है। वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। जैसा कि आई एम लिविंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादाजी के साथ रह रहा हूँ। तो ये लंबे समय से रह रहा है, इसीलिए इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें लंबे टाइम से, लंबे पीरियड से काम लगातार हो रहा है और अभी ये काम फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्राइब अ प्लान फ्यूचर इवेंट। कोई भी फ्यूचर इवेंट प्लान करने के लिए, लेकिन उस फ्यूचर इवेंट में आपका टाइम वहाँ पर ज़रूर दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल में हम देख लेंगे, वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट टुनाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम शो हो रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे आर गोइंग। तो यहाँ पर ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब दी हुई है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि हम आज रात, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, हम आज रात एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं। आर गोइंग, जा रहे हैं। तो यहाँ पर काम आज रात होने वाला है और अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग हो रही है। लेकिन प्लानिंग तो अभी हो रही है ना, तो अभी हो रही है, तो वहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही इस सेंटेंस को हम बोलेंगे। इसमें जो वर्ब यूज़ की गई है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही है।
ओके स्टूडेंट, अब हम ये जानेंगे कि कहाँ पर हमें किस तरह की वर्ब को यूज नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं। वी डू नॉट यूज द कंटिन्यूस टेंस फॉर, हम कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ पर नहीं करेंगे। वर्ब ऑफ सेंस एंड परसेप्शन, तो ये परसेप्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है एक फीलिंग होती है, द एबिलिटी टू हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। तो यहाँ पर एक सुनने की या फिर देखने की जो हमारी एबिलिटी होती है, उन सब चीज़ों में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आई हेयर द नॉइज़, तो हियर जो है ये भी हमारा एक सेंस ही है, तो यहाँ पर आई एम हियरिंग द नॉइज़, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम उसको, जो हमारी सिंपल वर्ब है, हम उसका वर्ब का ऐसे ही के ऐसे यूज़ करेंगे, उसमें आईएनजी या फिर इज एम आर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई हियर द नॉइज़, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। या फिर यहाँ पर होता सी का भी हम देखेंगे, देखने वाला, तो वो देखेंगे हम आई सी द स्कूल, मैं स्कूल देख रहा हूँ। आई एम सीइंग द स्कूल, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा आई सी द स्कूल, क्योंकि ये जो सी है ये भी हमारी एक फीलिंग ही है। ओके, नेक्स्ट है वर्ब एक्सप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन। जो वर्ब माइंड से या फिर कोई भी इमोशन से निकल कर आती हैं, तो उनके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई एडमायर यू ही सही सेंटेंस है। और मैं अगर यहाँ पर कहूँ आई एम एडमायरिंग यू, तो ये सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वर्ब ऑफ थिंकिंग और अदर मेंटल एक्टिविटीज़। जो वर्ब हमारी सोचने की होती हैं या फिर और हमारे जो दिमाग से जो एक्टिविटीज़ निकलती हैं उनकी होती हैं, तो उनमें भी हम सिंपल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि तुम गलत हो, तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ थिंक का ही यूज़ करना है। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, जो वर्ब अपना अधिकार जमा रही हो, वहाँ पर ओनरशिप दिखा रही हो, तो उनके साथ भी हमें आईएनजी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आई ओन अ कार, मैं एक कार का मालिक हूँ, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ऑन ही लिखा है, आई एम ऑनिंग नहीं लिखा है, तो ऑनिंग गलत हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ ऑन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे के पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।